आनंद दुबे, अच्छे दिन आने वाले हैं मिडिल क्लास के और बाकी गरीबों के भी। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का काउंटर अटैक, इसीलिए मैं कह रहा हूं, वहां जमीन पर भी और यहां केंद्र से भी। आनंद दुबे, क्योंकि इसका असर जीएसटी का तो महाराष्ट्र तक जाएगा। मानक जी नमस्ते। जब आपको और हमको पता चल गया कि 2025 में ही अच्छे दिन आने वाले हैं, तो देश की जनता को भी पता चल गया कि 2025 में ही अच्छे दिन क्यों आने वाले हैं। जब आपको पता चला 2025 में कि 28 को घटाकर 18 और 18 से 12, 12 से 5 ये 2025 में हो सकता है, तो क्या ये चीज़ 2017 में नहीं हो सकती थी? वो कौन ऐसे विद्वान थे जिन्होंने करीब करीब 8 साल देश के जनता की गाढ़ी कमाई को अपने सरकारों के पास ले लिया और अपना जनता में त्राय त्राय मची रही? ये जब आप साधारण सा विषय समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूं, हमारे भाई प्रदीप भंडारी समझ सकते हैं, तो देश की 140 करोड़ जनता भी समझ सकती है कि सामने चुनाव है, इसीलिए खाने में पुलाव है। बिहार चुनाव जीतने के लिए इतने आनंद में कि आपको लग रहा है कि अब आप जीएसटी में कटौती कर देंगे, पेट्रोल का दाम 15 रुपया कर देंगे, दाल 10 रुपया कर देंगे, तो देश की जनता को समझ में नहीं आएगा क्या? सब कुछ समझ में आता है देश की जनता को। देश की जनता को समझ में आ रहा है कि बिहार चुनाव के जो असली मुद्दे हैं वो धरातल से गायब हो गए हैं और मुद्दे में ऐसी चीजें आप लेके आ गए जिनका कोई सरोकार नहीं। मानक भाई, मैंने आपके शो पे कहा कि माँ तो माँ होती बात कर रहे हैं आप, कोई सरोकार नहीं होती है, चाहे गरीब कैसी बात कर रहे हैं आनंद दुबे आप? चाहे प्रधानमंत्री। मैं आपत्ति लूंगा। आज शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता ने जीएसटी रिफॉर्म का विरोध किया है। आनंद दुबे, क्या अगर गरीब के झोली में ज्यादा पैसा जा रहा है, मिडिल क्लास की झोली में ज्यादा पैसा आ रहा है, तो दिक्कत हो रही है आपको? यही सोच है आपकी? कैसी बात कर रहे हैं आनंद दुबे जी? क्या यहाँ पर आज हमने मिडिल क्लास की इनका हो गया इक्विपमेंट्स है, मानक भाई, इनका हो गया, आप इसका विरोध कर रहे हैं? आप अमीरों के लिए खड़े हुए हैं? मानक भाई, इनका हो गया। प्रदीप ऑलराइट, ओके, वन सेकंड, प्रदीप लेट हिम कंप्लीट। आनंद दुबे बोलिए, आप विरोध कर रहे हैं क्या जीएसटी में बदलावों का, कम करने का? बोलिए। और आप कैसे कह रहे हैं इनका कोई सरोकार नहीं है जनता से? मानक भाई, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं। मैंने क्या कहा आप समझे कि नहीं समझे? मैंने ये कहा कि जब आप और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि एन बिहार चुनाव के पहले ये जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म लाए हैं, तो क्या ये रिफॉर्म इनको 8 साल पहले नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया? क्यों करोड़ों रुपए देश के आपने ले लिए? जवाब दूंगा। जिन्होंने मजदूरी की, मेहनत की, रोजगार करके कमाए, वो पैसे आपने ले लिए। आपको अगर आज समझ में आ रहा है कि जो 28% का जो स्लैब था वो 12% और जो 18 था वो 5% होगा, तो उस समय क्यों नहीं समझे आप? जब पूरा विपक्ष आपसे कह रहा है कि ये जीएसटी, ये नोटबंदी जरूरी नहीं थी, तब आपने उस समय ध्यान नहीं दिया। और आज आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आज आपको मिडिल ऑर्डर पे बहुत प्यार आ रहा है। उस समय वो प्यार कहां चला गया? क्यों? क्योंकि आप पूर्ण बहुमत पाते हैं ना। आपको लगता है कि यार हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हम तो 14 जीत गए, हम तो 19 जीत गए, हम 24 जीत गए, आपको लगता है हमारा कोई क्या कर लेगा? लेकिन मेरे भाई, एक समय एक जैसा नहीं रहता। आनंद दुबे, अरे स्वागत कर दीजिए। आज अपना विरोध जता दिया। जब आप राहुल गांधी जी की माता जी का अपमान कर रहे थे। अब रुकिए तो सही। आपने कहा ठीक है, इनको 2017 में ही कर देना चाहिए था ये दो जो आपने स्लैब्स अब किए हैं। अरे तो आप जब कम कर दिए, स्वागत तो कर दीजिए। देर आए दुरुस्त आए, ये तो बोल दीजिए। चीजों के दाम कम होंगे ना, और चुनाव से पहले कम होंगे। आप टाइमिंग पर सवाल उठा सकते हैं। तो इसका ढिंडोरा नहीं, तो इसका ढिंडोरा न पीटिए, क्षमा मांगिए 140 करोड़ जनता के सामने घुटने पर गिर के कि हाँ, हमसे गलती हुई, विपक्ष सही था, हम बहुत देर आए। अरे इतना देर आए, सब कुछ लुटा के होश में आए, तो क्या होश में आए मानक भाई? और इस पर ये लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी, आज आपको नरेंद्र मोदी साहब की माता जी के सम्मान में हम सब नतमस्तक होते हैं, तो क्या राहुल गांधी जी की माता के सम्मान में आपको नतमस्तक नहीं होना चाहिए? जब उन्हें जर्सी गाय कहा जाता है, एक विधवा कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है, तब आपको नहीं आता कि हमारी सबकी मां एक है? ये हम भारत संस्कृति की मां है, धरती हमारी मां है, हमारे देश में रहने वाली हर माता बहन का सम्मान होना चाहिए। तब आपको ये झंझलाहट नहीं आती, तब आपके अंदर ये बेचैनी नहीं आती। ये जो दोहरी राजनीति है, ये जो दोहरा चरित्र है, इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। हम आपके कोई जानी दुश्मन नहीं है,
हमारा आपका कोई जमीन का बंटवारे का झगड़ा नहीं है। आनंद दुबे, झगड़ा सिर्फ है आनंद दुबे, तो चुनाव विचारधारा है, का सुनिए, जिस विचारधारा आनंद से आप दुबे, भटक चुनाव गए, है, आपने चुनाव नोटबंदी है। करवाई। खाने में पुलाव हाँ, ठीक मैं है, जवाब दूंगा। चुनाव है, आप कह रहे हैं खाने में पुलाव है, जो भी 20 है वो सेकंड। ठीक है, लेकिन चुनाव है, अब ये भी तो करेंगे ना अपनी राजनीति। अब मुझे बताइए, चुनाव से ठीक पहले ये बड़ी बड़ी जो घोषणाएं हो रही हैं, जीएसटी हो गया, नीतीश जी की योजनाएं हो गई, अब कौन जीतेगा चुनाव? बताइए, कौन बनेगा सीएम? कौन भारी पड़ रहा है अब? अरे आपने जन समुदाय नहीं देखा? जिस प्रकार तेजस्वी यादव हर फील्ड पर खड़े उतर रहे हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं। कौन बनेगा? सबको पता है कि वहां महागठबंधन की सरकार आने वाली है। मैं पहले भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, कल भी कहूंगा, वहां एक ही चेहरा है तेजस्वी यादव का, उसके अलावा कोई चेहरे में लड़ाई। इनके यहां पूछे चेहरा कौन है? नहीं, चेहरा अभी नहीं आपके पूछ रहा हूं, चैनल पर कौन जीत रहा है ये प्रदीप बताइए ना। भंडारी बैठे हैं, इनसे कौन पूछिए सीएम इनका बन रहा है? चेहरा कौन है, नहीं बता पाएंगे। अरे महागठबंधन जीत रही तो चेहरा, अरे सीएम कौन बनेगा? सीएम कौन बनेगा? तेजस्वी यादव ही बनेंगे ना। अच्छा ठीक है, ओके। और अगर आप इधर आ गए तो, अगर आप एनडीए में आ गए तो सीएम कौन बनेगा? अरे आप कैसी पहेलियां बुझा रहे हैं विक्रम बेताल की तरह? अरे क्या होगा, कौन होगा, ये सब हम थोड़ी बता पाएंगे टीवी पर। अरे ये सवाल वाजपेयी जी से पूछना हाँ। कि मान लो ये इधर आ गए तो कौन बनेगा। अरे हाँ, वाजपेयी जी आप